वो राज्य, वो सामर्थ मेरे अंदर आती है, वो अभिषेक मेरे अंदर आता है, वो राजा मेरे अंदर आकर बसता है। वो राजा कोई मंदिर में नहीं रहता, ध्यान से सुनना मेरी बात को। परमेश्वर कोई मंदिर में नहीं रहता, कोई मस्जिद में नहीं रहता, कोई चर्च में नहीं रहता, कोई गुरुद्वारे में नहीं रहता। उसको कोई हाथ से बना नहीं सकता। कोई अपने बाप को पैदा कर सकता है क्या? जो अपने बाप को पैदा करने की चेष्टा करता है वो महापापी है। क्या बाप को कोई पैदा कर सकता है? उसने सबको बनाया, लेकिन मनुष्य ने बाप को बनाया। परमेश्वर बोलता है कि मैं इस धरती पर मेरे बच्चे को राज्य वापस करूंगा। और वहां से 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, वो आया, और जब वो आया इस धरती पर, जैसे ही राजा इस धरती पर उतरा, जैसे ही वो सेवा में आया, हालेलुया, तो क्या हुआ पता है? जब वो राजा आया, ध्यान से सुना, राज्य कैसे कर रहा था आदम राज्य कैसे कर रहा था? आदम राज्य कैसे कर रहा था? सुनिए 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 सुनिए। वो राजा आया इस धरती पर, और जैसे ही वो पतरस के पास पहुंचा, पतरस बेचारा एक समय मछली पकड़ रहा था, मछली का बिजनेस था, मछली का धंधा था उसका, नाव पर मछली पकड़ रहा था। पूरी रात भर उसने जाल डाला, लेकिन जाल में कोई भी मछली नहीं आई। हताश हो गया, निराश हो गया, बैठा था बेचारा जालों को लपेटते हुए, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, हताश था, निराश था, पैसे की दिक्कत थी, कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं, बहुत ही निराशा में बैठा था। ऐसे वक्त में राजा, यीशु राजा वहां पे हाजिर होता है। हालेलुया, आइए सर, आप पतरस बन जाइए। हालेलुया, यीशु राजा वहां पे हाजिर हो जाता है। पतरस बिल्कुल उदासी में है, और जैसे यीशु राजा हाजिर होता है, पतरस को बोलता है, पतरस जाल डाल। पतरस को प्रभु बोलता है, यीशु बोलता है जाल डाल। पतरस बोलता है, प्रभु मैं एक्सपर्ट आदमी हूं, मैं मछुआरा हूं, मैं जानता हूं कि जाल जो है वो रात को ही डाला जाता है, तभी मछली हाथ लगती है। तो दिन में आकर, भरे दोपहर में आकर, 12 बजे के दोपहर में आकर तू मुझसे बोल रहा है कि जाल डाल। मैं जाल डालूंगा तो भी मुझे पता है मछली हाथ नहीं लगेगी। अभी तक मैंने बहुत झक मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। झक मारने का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी है ये झक मारना। झक मारने का मतलब होता है मछली पकड़ना। मैंने दिन भर झक मारा, रात भर झक मारी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये बहुत ही शुद्ध शब्द है झक मारना, ध्यान से सुनना, डिक्शनरी में पढ़ लेना आप। हालेलुया, ये गलत शब्द नहीं है। हालेलुया, हाँ। सो मैंने रात भर झक मारी, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। प्रभु तू बोल रहा है जाल डाल, क्यों प्रभु? नाक कट जाएगी प्रभु, नहीं हाथ लगेगी, नाक कट जाएगी। लेकिन तू कहता है, इसलिए मैं मछलियों मैं जाल डालता हूं दोपहर 12 बजे। जाल डाल दिया उसने, जाल डाल दिया उसने, जाल डाल दिया। ध्यान से सुनना, अब सभी थोड़ा सा आ जाइए सब, प्लीज आ जाइए। अभी क्या करना आपने, जैसे अपन खींचतान करते हैं, मैं पहले जाऊंगा, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे, ऐसा बोलेंगे ना आप, ऐसे करते हैं ना अपन, मुझे पहले जाना है, जाने दे मुझे, ऐसे हाथ खींचना आपने एक दूसरे का, ठीक है? मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? एक मिनट, मैं जब बोलूंगा तब, है ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ओके, अब जाल डाला, पतरस ने यीशु के कहने से जाल डाला, क्योंकि राजा वहां पे आया था, और ये राजा का कोई सिंहासन नहीं था, राजा का शारीरिक रूप से कोई भी राज्य नहीं था, राजा के पास तलवार नहीं थी, लेकिन ये आत्मिक जगत का राजा था, जो सामर्थ राज्य की थी उसके अंदर थी। आमीन। परमेश्वर का राज्य बाहर नहीं आता, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आता है। तालियां बजाए ना, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। और फिर राजा ने बोला जाल डाल, जाल तो डाल दिया उसने,
अब बारी आई, सुनिए सुनिए सुनिए, अब पकड़िए पकड़िए पकड़िए। और जब मैं बोलूंगा तब ना मुझे जाना बोलना। मैं जब बोलूंगा इशारा करूंगा तो। और जैसे ही पतरस ने दोपहर 12 बजे मछलियां जाल डाला, उस वक्त राजा ने यहां से आज्ञा दी। किस राजा ने? यीशु राजा ने। मछलियों, सारी मछलियां सुनो मेरी आज्ञा। जो वो जाल पतरस ने डाला है, उस पतरस के जाल में सभी मछलियों पतरस के जाल में आ जाओ। आज्ञा दी। और जैसे ही आज्ञा दी, सारी मछलियों ने बोला मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, मुझे 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 जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाना। राजा ने आज्ञा दी है, मुझे पहले जाना है, मुझे जाना है। मुझे मुझे पहले, राजा ने आज्ञा दी है, राजा ने आज्ञा दी है, राजा ने आज्ञा दी है, मुझे पहले जाने दे, मुझे जाना है। राजा ने आज्ञा दी है। राजा के शब्दों के लिए तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। और सारी की सारी मछलियां पतरस के जाल के अंदर। लिखा है जाल फटा, फिर भी मछलियां पानी में नहीं भागी, क्योंकि राजा ने आज्ञा दिया था। आपके जीवन में जब राज्य आता है तो जाल फटने दो, चाहे कुछ भी होने दो, आपकी आशीष कोई चुरा नहीं सकता। यह है पावर। बोलो पावर, बोलो सामर्थ, सामर्थ। ये अंदर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग से है। हालेलुया। मेरा राज्य दिखाई नहीं देता, मेरा राज्य मेरे अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये है राज्य की सामर्थ, ये है राज्य की सामर्थ, ये है राज्य की सामर्थ। आपको परमेश्वर धर्म में नहीं लाना चाहता, आपका धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता, आपका जाति परिवर्तन नहीं करना चाहता, आपका पथ परिवर्तन नहीं करना चाहता, आपका जीवन परिवर्तन करना चाहता है। लाना चाहता है। मैं इस जगह पर कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, मैं जाति का परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। मैं इस गांव में आपको एक राज्य में वापिस आपको राज्य में वापिस लाने के लिए आया हूं, ताकि आप राज्य में वापिस आए। आप अपने आप को समझे कि आप कौन हैं। आप जाने कि मैं कौन हूं, आप जाने कि मैं राजा की औलाद हूं, आप जाने कि मेरे अंदर में राजाओं का खून दौड़ रहा है। राजा की सामर्थ है, राजा की सामर्थ। यह राज्य जो प्रभु यीशु लेकर आया। यीशु धर्म लेकर नहीं आया, यीशु धर्म परिवर्तन करने वाला प्रभु नहीं, वो राज्य को देने के लिए आया। आपकी आत्मिक सामर्थ, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत हताश है। मैं क्या करूं? मेरी इस परिस्थिति से कौन छुड़ाएगा? मेरी इस तकलीफ से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस कर्जे से कौन छुड़ाएगा? क्या मैं जान दे दूं? क्या मैं आत्महत्या कर लूं? क्या मैं अपने आप को मिटा दूं? परमेश्वर बोलता है नहीं बेटा, मेरे पास आ। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, थके लोगों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें मेरे राज्य में विश्राम दूंगा। मेरे राज्य में शांति मिलेगी, मेरे राज्य में सामर्थ मिलेगी, मेरे राज्य में जीवन मिलेगा, मेरे राज्य में अमरता हासिल होगी, मेरे राज्य में तुमको वो अधिकार हासिल होगा। तालियां कम बज रही, समझ में नहीं आ रहा है आपको? समझ में नहीं आया आपको? समझ में आया क्या?
किस किस को समझ में आया? जरा सीटी बजा के तो बताओ। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? हेलो। जब राज्य आदम के हाथ में था ना, तो सारे जानवर उसकी आज्ञा मानते थे, लेकिन जब राज्य हाथ से गया, सारे जानवर उसके ऊपर हमला करने लगे। शेर हमला करने लगा, सिंह हमला करने लगा, हाथी हमला करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप उसके अंदर से निकल गया। और परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाता है। इसलिए लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान, पुत्र होने का अधिकार दिया। वे न तो शरीर की इच्छा से, न लहू की इच्छा से पैदा होते हैं,